बसंत का मौसम मेरा पसंदीदा मौसम है क्योंकि फूल खिलने लगते हैं और दिन लंबे होने लग जाते हैं। बर्ड्स पक्षी आपको उनकी चहचहाट आपको सुनने को मिलती है। तो अब वक्त हुआ है हमारे स्पिरिचुअलिटी सेगमेंट का। स्पिरिचुअलिटी या फिर श्रद्धा या फिर एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन, हम अपने प्रोग्राम में आपके लिए कई तरह की जानकारी लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा ये सेगमेंट। हम अपने प्रोग्राम में स्पिरिचुअलिटी का सेगमेंट ज़रूर लेकर आते हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मैं समझती हूँ हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। अब स्पिरिचुअलिटी क्या है और हमारी ज़िंदगी क्या है, बहुत बड़े बड़े ये सवाल हैं। पर आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो अब हमें ये नहीं पता कि इन सवालों का जवाब देंगी या हमें और भी जानकारी देंगी। पर आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं गायत्री कौल का हमारे प्रोग्राम में। गायत्री जी, वेलकम। नमस्कार सोनिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। वैसे तो बहुत सालों अरसा हो गया एक्चुअली। नहीं, इट वाज वंडरफुल सीइंग यू अगेन। थैंक यू। तो गायत्री जी, आपको मैं बहुत अरसे से जानती हूँ। हम रेडियो के टाइम से एक दूसरे को इकट्ठे जानते हमने हैं। काम किया है सोनिया। हाँ, बहुत साल पुरानी बात है जी, बिल्कुल। तो थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं आपको कई शैलियों में जानती हूँ, पर थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में। सोनिया, जैसे कि आप कह रही थी कि आप मुझे रेडियो स्टेशन से जानती हैं बहुत, तो हाँ वो तो है ही है। हमने रेडियो में इकट्ठा काम किया है। एंड इसके अलावा जो मैं अपने बारे में ये बता सकती हूँ कि मेरी रुझान हमेशा ही आर्ट, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, अब आप ये कह लीजिए कि आर्ट कल्चर के साथ, आर्ट और कल्चर में जैसे म्यूज़िक आता है, संगीत। आपको बताइए, मैं यहाँ पे संगीत सिखाती थी, शायद आपको याद हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि आप सबसे पहले मैं जानती हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक और संगीत सिखाना शुरू किया। जी, वॉइस ट्रेनिंग मैं देती थी और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। मेरा स्कूल चलता था, यूज्ड टू कॉल इट स्वर मंदिर। तो स्वर मंदिर जो था, उसमें जैसा कि कहा कि हम वॉइस ट्रेनिंग देते थे। क्योंकि क्या, मैं जब यहाँ आई ना सोनिया, तो मुझे ऐसा लगा कि लोग गाना चाहते हैं, म्यूज़िक से प्यार है लोगों को, लेकिन एक्चुअली गाने के लिए बेसिकली क्या चाहिए वो उनको समझ नहीं आती है। अगर आपने गाना है तो आपकी वॉइस का आपको ट्रेन करना ही पड़ेगा। बहुत कम ऐसे गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जिनको कुदरती मतलब वॉइस, आवाज़ अच्छी मिलती है, या वो नहीं सीखते हैं, जैसे किशोर कुमार जी थे। लेकिन वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। लेकिन नॉर्मली अगर ईश्वर ने आपको अच्छी आवाज़ दी भी है तो भी आपको उसको पॉलिश करना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सोने का कोई पात्र है या चांदी है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो वॉइस है ना, इट्स लाइक अ मेटल, वेदर इट्स चांदी, सोना या तांबा ही हो या एल्यूमिनियम ही हो, ज़रूरत है उसको शार्प करने की। उसको एक तो उसको शेप देने की होती है और फिर उसको पॉलिश करने की होती है। तो जो शेप है ना, वो जो गुरु है वो देता है आपकी आवाज़ को। अच्छा। और जो पॉलिशिंग है वो आपको खुद करनी पड़ती है। रियाज करिए, बिना रियाज का पॉलिशिंग नहीं आएगी। राइट। तो गायत्री जी, अगर कोई गाना चाहे तो आप क्या समझते हैं कि सब गा सकते हैं अगर उन्हें ट्रेनिंग अच्छी मिले? गा सकते हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। और आजकल तो गाने के इतने रूप हो गए हैं, कोई भी कुछ गा लेता है। लेकिन गाने के लिए एक तो सुनिए, मैं समझती हूँ कि अगर बचपन से आप में वो रुझान है और आपने ट्रेनिंग ली है तो डेफिनेटली आप गा सकते हैं। अगर बड़े होकर भी आपको शौक है तो सुनिए, मैं सबसे यही कहती हूँ कि गाना को समझना और सुनना वो भी एक आर्ट है। जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो गाना तो, गीत संगीत तो सभी जो शौक रखते हैं या तो गाते हैं या सुनते हैं। अगर आप अच्छे गायक नहीं बन सकते, कम से कम अच्छे श्रोता बन सकते हैं। बिल्कुल। तो ये मैं समझती हूँ। जी, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। और मैं इस करके पूछूं गायत्री जी, थोड़ा सा इसमें मेरा अपना स्वार्थ है कि मैं भी गाने की श्रोता में बहुत अच्छी हूँ। अब गायक में कि प्रोफेशनली तो नहीं, पर आई फील कि कि अगर थोड़ी ट्रेनिंग हो, थोड़ा रियाज हो तो आई लव टू सिंग। हो सकता है सोनिया, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप
आपको कोई भी चीज़ का अगर आपको ऑब्सेशन अगर आप उस चीज़ को पाना चाहते हैं तो आपको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना पड़ता है ना। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, और देखिए गीत जो संगीत है इसको हम गुरु शिष्य परंपरा में हमने सीखा है, क्योंकि संगीत जो है ना वो श्रवण विद्या है, कहीं लिखा पढ़ी नहीं। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि गाना लिख के दे दो, सुनेगा ना, राइट। आप भी किसी की सुनोगे ना, राइट। तो जब आप सुनते हो तो वो चीज़ आपके अंदर बसती है। मुझे याद है हम जब आफ्टर आई डिड माई मास्टर्स इन म्यूजिक फ्रॉम प्रयाग विश्वविद्यालय एंड ऑल, तो मैं गुरु जी के पास गई, अपने गुरु के पास, किराना घराने के बहुत बड़े गायक हैं पंडित मणि प्रसाद जी। तो उनके पास जब मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा, पहले तो उन्होंने मुझे सुना, तो सुन के उनको लगा कि ठीक है मैं सिखा सकता हूँ, मतलब बेस है गाने का। अभी मैं मास्टर्स किया था, मैं उनके पास 7-8 साल सीखा मैंने। लेकिन सोनिया बिलीव मी, मैं जब उनके पास सीखने जाती थी ना, तो आउट ऑफ 3 आवर्स और 4 आवर्स 3 आवर्स हम बैठ के उनके जो सीनियर स्टूडेंट थे उनको सुनते थे। अच्छा। फिर हमारा कहीं हमारा चांस आता था कि हम गा रहे हैं। अच्छा। तो मैं जब यहाँ सिखाना शुरू की ना, तो यहाँ पे तो टाइम देख के करते ना, घड़ी देखा हुआ है कि मेरी बेटी को कितने देर गवाया या मेरे बेटे को, तो उनको मैंने समझाया, सुनो, अगर 8 लोग इकट्ठे गा रहे हैं, वो कैसा गा रहा है, वो कैसे गा रहा है, तुम कैसे कर सकते हो। तो ये श्रवण विद्या है। बहुत खूब गायत्री जी। अब ये बात तो कोई जो इस कला को जानता है वो ही कर सकता है, क्योंकि अब आपने सही बात कही कि 3-4 घंटे किसके पास टाइम है, और सुनने का वो कहेगा मैं तो सीखने गाने आया हूँ, तो मैं सुनने थोड़ी क्यों आया हूँ, मैं क्यों सुनूंगा, ये बात है। ब्यूटीफुल। तो ऐसा है कि अब वॉइस ट्रेनिंग के लिए भी पेशेंस चाहिए होता है, ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि ये ऐसा ही है सोनिया, जैसे एक्सरसाइज करते हो आप, टोन अप करते हो बॉडी को, है ना, तो ये गले के लिए टोनिंग है। गले में भी ऐसे ही मसल ऐसे ही सब क्रिएट हो जाते हैं, मुर्कियाँ क्रिएट होती है जब उसका आप रियाज करोगे तब। मुर्की ठीक, उसको मुर्की कहते हैं। अच्छा। ये तानों के बीच में जो खनक होती है, जो गमक होती है, वो मुर्की कहलाती है। उसका थोड़ा सा नमूना आप दे सकते हैं? अब आप सिंपली यही समझ लीजिए, जैसे जरे बदरा बेरी जा रे जा रे, जरे बदरा बेरी जा 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 रे। अब जिसके गले में ट्रेनिंग नहीं है वो ये नहीं गा पाएगा। नहीं, राइट, बिल्कुल। ये छोटा सा मेरे ध्यान में आया, मैंने दे दिया, है ना। ठीक। अब ये चीज को आने के लिए रागों का बहुत महत्व है। रागों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वो हमारे गुरुजी कहते थे, एक सधे तो सब सधे। अच्छा। एक राग को अच्छी तरह सध लो, उसके बाद आस्ते आस्ते सभी सध जाएंगे। ठीक। तो गायत्री जी, अभी भी आप सिखाती हैं संगीत? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे से सीख के गए, और अभी मैं क्योंकि पिछले 3-4 सालों से कुछ लाइफ चेंजेस सोनिया, तो कुछ इस तरह की चेंजेस आई हैं, कुछ इस तरह के बदलाव ज़िंदगी में आई है। और पहले मेरे पास बहुत बड़ा एक हॉल की तरह था घर में। अच्छा। तो जहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे, करीब 40 स्टूडेंट्स थे मेरे। तो हर रोज़ मैं शाम को क्लास होता था। तो अभी भी वो स्टूडेंट हैं मेरे, अब मुझे कहते हैं, तो मैं कोई एक जगह कोशिश कर रही हूँ कि मिले तो मैं सिखाना शुरू करूँ। और वैसे एक आधे स्टूडेंट घर में आ जाते हैं कुछ पूछने के लिए, कभी कुछ समझने के लिए, या किसी को कंपटीशन में जाना होता है तो आते हैं कि आप मुझे थोड़ा सा इसको करेक्शन कर दीजिए। राइट। ऐसा है ना सुनिए कि चाहे आप फिल्मी गाने गाओ, लेकिन गाने को सुर में गाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और सुर के साथ साथ गायत्री जी, मैं समझती हूँ कि अब आप पता नहीं उसे क्या कहेंगे, पर मैं समझती हूँ वो पर्सनालिटी ज़रूरी है, क्योंकि अब गाने का भी कि आप बहुत अच्छी आवाज़ है, पर अगर आपकी उसमें पर्सनालिटी, आप जान नहीं उसमें डालेंगे। जान आप तब नहीं डालते हो जब आपको जानकारी नहीं होती है। बिल्कुल, ठीक है। किसी भी चीज़ में जान आप तब डालोगे जब उसकी जानकारी आपको। सही बात है, क्योंकि ये साधना है, इसको साधना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। राइट। मंत्रों की तरह गीत को, संगीत को या नृत्य को या वाद्य यंत्र को, उसको साधना पड़ता है, उसकी सिद्धि आनी होती है, तब आप उसमें जान डालोगे। गायत्री जी, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि साधना को एक तरह से प्रेयर या मेडिटेशन को कह सकते हैं। राइट। मुझे अभी तक याद है जब जसविंदर सिंह यहाँ पर आए थे कॉन्सर्ट करने, तो साथ में उन्होंने शिव जी की तस्वीर रखी हुई थी स्टेज पर, और थोड़ी देर बाद वो गा के गाना खत्म करके
उनको प्रणाम करते थे। हाँ, वो ऐसा होता है कि देखो ये आध्यात्मिक चीज़ें हैं। संगीत एक ऐसी चीज़ है, इससे आप भगवान को पा सकते हैं। सुर जो है ना, अगर पक्का लग रहा है आपका, तो साक्षात सरस्वती है। सुर इस साक्षात सरस्वती। अब उसमें क्या होता है, कई गायक कलाकार हैं जो देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं, कई देवता के रूप में पूजा करते हैं। भगवान शिव जो हैं, इतने बड़े, उनका जो तांडव है, नृत्य है, जितने भी नृत्य से जो संबंध रखते हैं, वो लय से जो संबंध रखते हैं, वो शिव जी के भक्त होते हैं। तो इस तरह से अपनी जो भी आपकी भक्ति है, जो भी, उस पर आप आस्था रखिए, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की। रियाज और तालीम, ये दो चीज जरूरी है कोई भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो गायत्री जी, आपने जैसे राग की बात की, हाँ। तो उसका राग, अब हम सुनते हैं कई तरह के रागों के बारे में हमने सुना है। बिल्कुल। तो राग क्या है? राग जो है ना, देखो सोनिया, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि गीत संगीत जो भी कुछ हो, इट बेस्ड ऑन स्वर। अच्छा। सुरों पे बेस करता है जी। हमारे हिंदुस्तानी संगीत में जो है 7 स्वर हैं। वही 7 स्वर पाश्चात्य संगीत में भी है, डो रे मी फा सोल ला टी डो, वैसे ही सारे गामा पा धा नी, ठीक है। उन 7 स्वरों में अब 5 जो स्वर हैं, वो एक, ये तो सारे शुद्ध नोट हैं, शुद्ध स्वर हैं। 5 स्वर जो होते हैं वो कोमल भी होते हैं। अच्छा। जैसे सा रे, कुछ स्वर कोमल होते हैं, सारे स्वर नहीं होते, सिर्फ 5 स्वर कोमल होते हैं। अच्छा। तो जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ, सा रे गा मा, ये सारे शुद्ध स्वर लग रहे हैं। अब सा रे, ये कोमल है। अच्छा। सा रे गा मा पा धा, ये कोमल स्वर है, धा कोमल स्वर है। तो वो जो थोड़ा सा, ये जो कोमल स्वर नीचे आता है, जी जी जी, तो ये जो कोमल स्वर और शुद्ध स्वर मिलके 11 स्वर हुए। यही 11 स्वर के ऊपर पूरा संगीत की पूरी दुनिया ही उस पे बसती है। उन्हीं स्वरों का रियाज करना पड़ता है जी। अब राग क्या है? राग कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स है। अच्छा। हाँ जी। अब जैसे कई राग हैं, अब पहले तो राग की जाति होती है, पहले तो सबसे पहले जाति बनी। अच्छा। कि कौन सी जाति है? जैसे संपूर्ण, संपूर्ण जाति, संपूर्ण औरव, संपूर्ण षाडव, वो ये है। जाते वक्त आरोह कहते हैं, ऊपर जाते वक्त सारे गामा पा धा नी सा ऊपर चले गए, आते वक्त सा नी धा पा मा गा रे सा नीचे आ गए, ठीक है। अच्छा। जाते वक्त 7 स्वर लगे, आते वक्त नहीं लगे, 5 ही लग गए, एक कॉम्बिनेशन बन गया, तो वो जाती होगी। अच्छा। अब उसमें से थाट बना, थाट फैमिली। अच्छा। रागों की फैमिली बनी। एक एक फैमिली में कई कई 100 राग बने। अच्छा। हाँ। वाह। ठीक है। 10 बेसिकली 10 थाट हैं। अच्छा। हाँ, कल्याण थाट है, फिर भैरव थाट है, आशावरी थाट है, तोड़ी थाट है, इस तरह से थाट है। ठीक है। राइट। अब कॉम्बिनेशन जो राग आप पूछ रही, मैं एकदम जैसे लेमैन को इस तरह समझाने के इसमें मैं बता रही हूँ। उसमें भी मुझे मान लीजिए थोड़ा ही मेरे दिमाग में घुस रहा है। नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं सोनिया, आपके दिमाग में सब कुछ जा रहा है। एनीवेज, तो जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 स्वर हैं, ठीक है। अब मैं इसमें एक स्वर छोड़ देती हूँ, सा रे गा पा धा सा। अब आप देखिए इसका, मेरी आज जो आप इंटरव्यू कर रही है ना, आपको पता ही मुझे निमोनिया हुआ होता, गला बिल्कुल नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे सा रे गा पा दा सा, सा दा पा गा रे सा। अब मैंने नी नहीं लगाया इसमें, ये एक राग बन गया भूपाली। अच्छा, ठीक है। तो गायत्री जी, जो राग है ये पहले से कि आप अपना उसमें अंदाज डाल के कुछ निकाल के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे में ये छूट है, क्लासिकल संगीत में ये छूट है, लेकिन आपको उस दायरे में रहना है। अच्छा। अब ये नहीं कि मैं भूपाली गा रही हूँ और अपने चेंज करने के लिए उसमें नी लगा दिया, नहीं लगा सकते। अच्छा। दायरा वही, उस पर आपको गाना है। तो ये बहुत ही बेसिक राग मैंने बताया। तो इसके लिए गायत्री जी, ये तो बहुत नॉलेज वाली बात है, क्योंकि ये तो अब आपने मास्टर्स किया है संगीत में, तो बचपन से सीखा है। राइट। तो ये सीखने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, मैं समझती हूँ। बहुत टाइम पहले हम ज़माने में, या कहिए कि जब हम लोग भी यंग थे,
तो उस वक्त हम लोगों को, जैसे मैंने कहा, श्रवण विद्या है, गुरु के पास गए, बैठे, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं सब। आजकल तो इतना वो हो गया है चारों तरफ, अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स आर सो मच कि आप वेबसाइट पे जाइए तो आपको 10 राग सुनने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। अभी देखिए पीछे महादेवन जो बहुत अच्छा गाते, शंकर महादेवन, उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, वेब पे सिखाते हैं। अच्छा। ऐसे ऐसे गुरु हैं। अच्छा। या आपको सीडी इतनी मिल जाती है रागों की, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग गा के गए हैं सब लोग, अलग अलग घराना के, तो आप सुन सकते हैं उनको। तो वो जो एक अवेलेबिलिटी जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा है। राइट। हाँ, तो आप गाड़ी में लगा लिया, आप सुन रहे हैं। हम लोग नहीं कर सकते थे वो। राइट। हम जब छोटे थे, जमशेदपुर में थे हम लोग, छोटी जगह थी, अपना जब भी कुछ सीखना या करना होता था तो म्यूजिक स्कूल जाना पड़ता था या गुरु के पास जाना पड़ता था। पर मैं समझती हूँ उसका अपना ही मजा है और अपनी ही वैल्यू है उसकी। जो चीज़ सामने बैठ के सुनने में और है करने में है, वो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से सीखने क्योंकि में अब नहीं। मैं आपसे सीखने आऊँ, मैं गाऊंगी, सुर में नहीं गाऊंगी, तो आप तो मुझे रोकेंगे ना। बहुत बड़ी बात करी आपने, ये समझ की बात है। जी। कि आप गा रहे हो। अब जैसे अभी भूपाली का ही मैंने आपको दिया था, तो वो आप सीधा सा रे गा पा धा सा ये बोल दिया, लेकिन मैंने क्या बोला, सा रे गा पा धा सा, ये जो लगाया, धैवत को लगाया जो मैंने, तरीका जो लगाया, वो गुरु लगा के बताते हैं, गुरु सिखाते हैं। राइट। ब्यूटीफुल गायत्री जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत जानकारी दी और मुझे लगता है मुझे आपसे थोड़ी वोकल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सोनिया, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आप ज़रूर आए, आपका घर है। थैंक यू। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कोई भी आ जाता है अगर कुछ पूछने के लिए, या ऐसे भी फ़ोन पे कई लोग पूछते हैं मुझे। जी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गाते हैं स्टेज पे जाके। ओह ब्यूटीफुल। तो अगर लोग आपको कांटेक्ट करना चाहें, ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं 604 614 3750। थैंक यू। Thank you, Sonia. Thank you very much. Thank you.